सर्कस के हाथी ने जैसे ही एक बच्चे को जन्म दिया, उसे देखकर सब सन्न रह गए। सब हैरान थे क्योंकि उस नन्हे हाथी के कान जरूरत से कहीं ज्यादा बड़े थे। रिंग मास्टर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और गुस्से में उसने उसे छोटा राक्षस कह दिया। एक प्रशिक्षक आगे बढ़ा और बच्चे को डराने के लिए उसके कान पकड़ लिए। यह देखते ही हथिनी भड़क उठी। उसने अपनी सूंड प्रशिक्षक के चारों ओर लपेटी और उसे उठाकर पास रखी पानी की बाल्टी में फेंक दिया। डरा सहमा हाथी का बच्चा तुरंत अपनी माँ के पास दौड़ा और उससे चिपक गया। रिंग मास्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने लोगों से वादा किया था कि 2 हफ्तों में एक प्यारा सा हाथी का बच्चा दिखाया जाएगा। अब वह हाथी के रखवाले होल्ट पर भड़क उठा और उससे कहा कि किसी भी तरह बच्चे के बड़े कानों को छुपाने का इंतजाम करे। होल्ट भीड़ के सामने परेशान खड़ा था, लेकिन उसके बेटे बेटी उस नन्हे हाथी को दिल से चाहते थे। दोनों बच्चे तंबू में गए और वहाँ एक पंख ले आए। उन्होंने छोटे हाथी को सिखाने की कोशिश की कि सूंड से पंख फूंके ताकि शायद वह अपने कान ऊपर उठाना सीख जाए। हाथी ने उनकी नकल तो की, लेकिन गलती से पंख अंदर खींच लिया, जिससे उसे काफी परेशानी हुई। अचानक जब उसने जोर से अपने बड़े बड़े कान फड़फड़ाए तो वह जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया और हवा में झूलने लगा। बच्चे खुशी खुशी दौड़कर अपने पिता और रिंग मास्टर को बताने गए, लेकिन होल्ट ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। तभी शो शुरू होने का समय हो गया। शो के दौरान सर्कस के कलाकार अपने करतब दिखाते रहे और किसी तरह हाथी के बच्चे के बड़े कान छुपाए गए। रिंग मास्टर ने जोशीले अंदाज में उसका ऐलान किया और बच्चे को एक छोटी गाड़ी में बैठाकर उसकी माँ की चिंतित निगाहों के बीच मंच पर भेज दिया गया। दर्शकों को उसकी मासूम और थोड़ी सी अनाड़ी हरकतें बहुत पसंद आईं और तालियां बजने लगी। तभी बच्चे की नजर एक महिला पर पड़ी जिसकी टोपी में बड़ा सा पंख लगा था। वह जिज्ञासा में इधर उधर देखने लगा और अपनी सूंड बढ़ाकर पंख के साथ पूरी टोपी ही खींच ली। पूरा सर्कस हंसी से गूंज उठा, लेकिन फिर उसके नाक में तेज खुजली हुई। उसने जोर से छींक मारी और गाड़ी से बाहर उछल पड़ा। जैसे ही उसके बड़े बड़े कान सबके सामने आए, भीड़ हैरान रह गई। किसी ने चिल्लाकर कहा कि यह नकली हाथी है। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग धोखेबाज चिल्लाने लगे। कुछ ने तो गुस्से में मंच की तरफ खाना तक फेंक दिया। अपने बच्चे की चीखें सुनकर हथिनी घबराकर मंच पर दौड़ पड़ी उसे बचाने के लिए। होल्ट ने जल्दी से हालात संभाले और किसी तरह हथिनी को शांत किया। थोड़ी देर बाद माहौल थमा, लेकिन दर्शक अभी भी उस अजीब और चौंकाने वाले नजारे को हैरानी और चिंता से देख रहे थे।